हेलो एवरीवन। जैसे कि आप देखते हैं कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स को लेकर उनके ऊपर मैथ्स और उनकी सही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करने की कोशिश करता हूं। एक सर है यूट्यूब पर जिनका एक्सपेरिमेंट जब मैं देखता हूं, कोई मुझे भेजता है या मेरे सामने से गुजर जाता है, तो मुझे काफी पसंद आता है वो एक्सपेरिमेंट। उनका नाम है पंकज सर। पंकज सर का एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया रहता है और वो कम शब्दों में सही बातें बोलते हैं। बिकॉज ऑफ जो उनका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से काफी सही बातें बोलते हैं। पर फिर भी कई बार क्या होता है कि चीजें समझाते समझाते हम बच्चों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं और उसको समझाने के चक्कर में हम शायद कुछ कम बोल देते हैं या पूरा समझा नहीं पाते या समझाते नहीं है। तो उसी का एक केस है जो सर के एक्सपेरिमेंट में भी आया है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वाज गुड, बट द कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बोला, वो कहा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, वो नहीं है। तो इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगता है। एक्चुअली इसमें एंगुलर मोमेंटम बदल रहा होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस वीडियो फर्स्ट। कुछ देर के लिए टेबल पे वर्टिकल खड़ा करना है, शर्त है कि चिपकाना नहीं है। अगर आप चाहो तो इस फिजेट स्पिनर की मदद ले सकते हो। आप कैसे करोगे? हमने इस स्पिनर को सीढ़ी पे चिपका दिया। अब इसको हम तेजी से स्पिन कराएंगे। जानते हो ऐसा कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब तक ये स्पीड से घूमता रहेगा तब तक बैलेंस बना रहेगा और ये नहीं गिरेगा। और यही कारण है कि टू व्हीलर पे अगर वो खड़ी है, रुकी है, तो आप जानते हो बिना पैर लगाए आप बैलेंस नहीं बना पाते हो। लेकिन जब आप उसको चला रहे हो तो पैर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। पहिए का एंगुलर मोमेंटम वहां पे वर्क करता है। और यहां तक कि जब आप स्पीड में चलाते हो तो हैंडल छोड़ के भी आप चलाते हो। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें तो ये स्पिनर ऐसे घूम रहा था, तो इसका एंगुलर मोमेंटम की दिशा इधर की तरफ थी। बिकॉज स्पिनर ऐसे घूम रहा है तो उसके एंगुलर मोमेंटम की दिशा इस तरफ थी। अब इस पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं? अभी अभी वैसे इस पे फ्रिक्शन भी लगेगा, जिस कारण वो अपनी जगह बदल रहा होगा डिस्क। तो डिस्क की जगह बदलने की सिचुएशन भी आ रही होगी, पर अभी हम उस चीज को छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रही है डिस्क। सिंप्लीफाइड मॉडल लेके चलते हैं और सिंप्लीफाइड मॉडल में हमने देखा कि एक एमजी लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है। अगर आप इनका टॉर्क देखें एमजी और नॉर्मल का, तो टॉर्क की दिशा अंदर की तरफ आ रही है। आई होप यू कैन सी ये फोर्स कपल जो है, इनका टॉर्क की दिशा अंदर की तरफ आ रही है। अगर इसका मतलब टॉर्क है तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं होगा। टॉर्क अगर लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। पर व्हाट डज दिस टॉर्क इज डूइंग? ये गिरा क्यों नहीं रहा है एमजी का टॉर्क? इस एमजी का टॉर्क इसलिए नहीं गिरा पा रहा है कि टॉर्क की दिशा अंदर की तरफ है और एंगुलर मोमेंटम की दिशा इधर की तरफ है। दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं। और एक वेक्टर की बेसिक थ्योरम होती है कि अगर कोई वेक्टर और उसको बदलने वाला वेक्टर उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी टॉर्क इज अ चेंजिंग वेक्टर जो एंगुलर मोमेंटम को बदलता है, अगर वो उसके परपेंडिकुलर आ रहा है तो वो उसकी दिशा को बदलेगा। इसीलिए ये डिस्क आपकी ऐसे घूमने लगती है। आपकी डिस्क ऐसे घूमने लगती है। अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि वो एक ही जगह पे खड़े होकर घूम नहीं रही है, वो ऐसे डिस्क भी घूमने लग रही है। वो डिस्क इसलिए घूम रही है क्योंकि टॉर्क जो लग रहा था वो एंगुलर मोमेंटम की दिशा बदल रहा था। ये बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से समझा सकता है ट्रांसलेशन मोशन में भी, क्योंकि ये वेक्टर वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं कई बार पिछले वीडियोस में समझा चुका हूं कि कोई वेक्टर अगर उसको बदलने वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो वो उसकी सिर्फ दिशा को बदलेगा। ये सेम सवाल आईटीजे एडवांस में भी आया था। उसमें लिखा था कि टॉर्क इज इक्वल टू ए क्रॉस एल है। ए क्रॉस एल जे एडवांस में आ चुका है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। टॉर्क इज ए क्रॉस एल, यानी टॉर्क परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम है। तो क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? आंसर था नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, उसकी दिशा बदलती रहेगी। बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी दिशा बदल रही होगी। द सेम लॉजिक, द सेम एनालॉजी यू कैन अंडरस्टैंड। कई बार क्या लगता है कि ये मिथ लगता है कि ये कैसे हो रहा है। जैसे आपको ये पता है कि एक पार्टिकल है, अगर इसके ऊपर इधर इधर की तरफ खींचा जाए, यानी टेंशन इधर की तरफ लग रहा है, तो उसको इधर की तरफ चलना चाहिए, इधर की तरफ चलना चाहिए। पर अगर आपने टेंशन जो फोर्स है, फोर्स की दिशा में चलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो सर्कुलर मोशन में भी हमने देखा कि अगर हम इसको वेलोसिटी इधर की तरफ दे देते हैं तो ये इधर की तरफ ना चल के सर्कल में घूमने लगता है, सर्कल में घूमने लगता है। इवन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल, जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं कहूंगा, इस दिशा में एक्ट कर रहा है। पर फिर भी वो पार्टिकल इस दिशा में क्यों नहीं जा रहा है? ये फोर्स को डिफाई नहीं कर रहा है, न्यूटन्स लॉ को डिफाई नहीं कर रहा है। ये एक्चुअली कह रहा है कि ये जो फोर्स है ये इस वेलोसिटी की दिशा को बदल रहा है, जिसके कारण ये सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि फोर्स तीन काम कर सकता था। आपको पता है कि ये इसका रुकी हुई चीज को चला सकता था,
सिंपल न्यूटन्स लॉ के बेसिक फंडे के हिसाब से उसकी दिशा बदल सकता है और उसका मैग्नीट्यूड बदल सकता है। तो यहां पर वो उसकी मैग्नीट्यूड बदलने की कोशिश कर रहा है। जितने भी बड़े बड़े ऑथर्स हुए हैं उन्होंने इस बात को समझाने के लिए दिस मोशन जो अभी हमने पिछली ये सेम जो ट्रांसलेशन में मोशन था वही मोशन का एनालॉगस आपके डिस्क वाले एक्सपेरिमेंट में था। बड़ी बड़ी किताबें हर जगह ये बात एक समझाई जाती है बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में ये समझाने की कोशिश की जाती है। सिंपल सी बात, अगर कोनिकल पेंडुलम आपको पता होगा, कोनिकल पेंडुलम जो आपके पास यहां पर है जो ये सर्कल में घूम रहा है, तो अगर आप देखें तो इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम की दिशा जो होती है, इस पॉइंट के अबाउट इसके ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम की दिशा इस तरफ होती है। एंगुलर मोमेंटम की दिशा इस तरफ होती है। एंगुलर मोमेंटम के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आता है और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आता है। ये कंपोनेंट इस एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाला, तो उसकी दो दिशाएं आई, एक वर्टिकल और एक इधर। अगर आप इस पॉइंट पर mg का टॉर्क देखें तो mg का टॉर्क इधर की तरफ लग रहा है, mg ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क जो लग रहा होगा वो आपके बाहर की तरफ आ रहा है। mg ऐसे लग रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क बाहर की तरफ आ रहा है, यानी mg इधर नहीं, सॉरी mg आपके बाहर मतलब इधर की तरफ, mg का टॉर्क यू लगा तो ये यू बाहर की तरफ टॉर्क आ रहा है। तो ये टॉर्क जो था ये एंगुलर मोमेंटम के इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर था। दैट्स व्हाई ये वाला कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का लगातार दिशा बदल रहा होता है और इसका ये वाला कंपोनेंट नहीं बदल रहा होता है। इट इज कॉल्ड जाइरोस्कोपिक मोशन। जाइरोस्कोपिक मोशन में ये जो एंगुलर मोमेंटम की दिशा बदलने वाला ओमेगा होता है उसे प्रिसीजन कहते हैं। तो प्रिसीजन के कारण ये यहां पर गिरता नहीं है। पर इसमें एंगुलर मोमेंटम को पूछे कंजर्व है तो आंसर होगा नो, एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व इवन इन द केस ऑफ डिस्क और इन द केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम और इन द केस ऑफ टॉप। जो आप स्पिनिंग टॉप की बात करें वो भी तिरछा होकर घूम रहा होता है। स्पिनिंग टॉप भी आपने देखा कि तिरछा होकर घूम रहा है। ये स्पिनिंग टॉप है, ये तिरछा होकर घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा होता है। इसमें mg का टॉर्क लग रहा होता है, फिर भी ये नीचे नहीं गिरता क्योंकि mg का टॉर्क इसके एंगुलर मोमेंटम की दिशा को बदल रहा होता है। आई होप मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। देयर इज नो hard feeling because I really appreciate the experiments done by पंकज सर, बट दिस इज अ पॉइंट जो कि जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पूछा जाए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो उसका आंसर होगा नहीं सर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो नहीं है इस केस में। आई होप इसको ऑफेंसिव मत लीजिएगा, इसको एकदम प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि शायद मैं अपने वीडियो के थ्रू इनके एक्सपेरिमेंट्स की मदद लेकर ही लोगों के मैं कोई एक कॉन्सेप्ट सिखा सकूं, बिकॉज वो एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में ऐसे डालते हैं तो उससे अगर रिलेटेड ही गरम गरम कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए तो डेफिनेटली आपको वो कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा। दैट वाज द ओनली ऑब्जेक्टिव। कोई एरोगेंसी नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, शक्ल से भले लगता हूं पर ऐसा है नहीं, बिकॉज आई लव फिजिक्स और मुझे फिजिक्स में चीजें करना पसंद है। दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन दिस थिंग एंड I'm saying it again, I really appreciate his experiment because his experiments are very, very wonderful जो मैं देखता हूं। Thank you very much. बाय रहेगा सभी को। Enjoy your life if you find it enjoyable. Otherwise make it. Bye, 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 bye.